अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं कायनात की अगर मैं बात करूं तो ये एस्ट्रोलॉजर भी हैं और ओमान से ये आई हैं और ओमान में इन्होंने ये जो ज़ोडिएक का इल्म है ये वहाँ सीखा है। और उसके हवाले से अगर हम इनसे बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमें टॉपिक्स के हवाले से बताती हैं। हमने इनके साथ लास्ट व्लॉग भी किए थे, बहुत अच्छा आप लोगों का वहाँ पे रिस्पॉन्स आया था। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, कौन से जो ज़ोडिएक साइन है, टॉप 4 ज़ोडिएक साइन की जो सास हैं। बहुत सी ख़वातीन जो हैं ये व्लॉग्स देखती हैं और वो जानना चाहती हैं कि हमारी सास किस तरह की है और कौन से ज़ोडिएक से रिलेट करती है और इनकी खासियत क्या होती है जो ज़ोडिएक साइन की सासू माएँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कायनात, बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। अच्छा, मैं आपके बारे में बता रहा था, ओमान में आपने 9-10 साल वहाँ पे आप रही हैं, वहाँ पे आपने काम भी किया, अपना बिज़नेस भी किया है और साथ ये इल्म भी आपने वहाँ से सीखा है। उसके अलावा दुनिया भर आप घूमी हुई हैं। मुझे बताएं कि आपको तो बड़ी पहचान होगी फ़ीमेल्स के हवाले से, ख़सलतें जो होती हैं फ़ीमेल्स की अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, लेकिन सास जो होती हैं ख़ास तौर पे अगर मैं सासों की बात करूँ, बहुत सी फ़ीमेल्स इस पे टेंशन में हैं, परेशान होती हैं कि हमारी सास अच्छी मिल जाए हमें, चाहे वो कवारी लड़की हो चाहे वो मैरिड हो, या मेरी सास अगर बुरी है तो वो अच्छी हो जाए। तो ये काफ़ी फीमेल्स की शिकायत होती है। तो कौन से ज़ोडिएक साइन की सासू माँ अच्छी होती हैं? अभी जो हमारे आने वाला जो साल है उसमें हमारे 4 से 5 ज़ोडिएक साइंस हैं जिनकी सासें बहुत अच्छी साबित होंगी इंशाल्लाह। ऑब्वियसली रिश्तों में बहुत जगह पर आपको भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप खाली अगले से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एज अ बहू, एज अ बेटी भी आपको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। बट नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ है, ये तो मैं कहूँगा जो जिसमें जितनी बर्दाश्त है वो उतनी चला के अपनी शादी चला सकती है। हाँ, बट मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। अब आपने उस इंसान की अच्छाइयाँ उभारनी है या बुराइयाँ, ये आप पे भी डिपेंड करता है। सो आई थिंक कि हमें अपने आप को भी पहले देखना चाहिए बनिस्बत दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाने से। बट मैं अभी हम चलते हैं उस टॉपिक पे कि हमारे वो कौन से 5 साइंस हैं जो बेसिकली बेहतरीन सासू माँ साबित होंगी इंशाल्लाह 2024 में और आने वाले कल में भी। तो मैंने बेसिकली जो 4 से 5 हैं वो हैं टॉरस है सबसे, हाँ, बहुत ही सपोर्टिंग करने वाली सास, बहुत ज़्यादा जो है आप उन पर डिपेंड कर सकते हैं। शी विल बी ऑलवेज देयर आपका ख्याल रखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी पहली थी टॉरस, ठीक है। और बहुत लॉयल भी होती हैं सास जो होती हैं, सास भी, मतलब बेटे को होना चाहिए लेकिन सास होती है। बेटा भी होगा डेफिनेटली। देखें, माँ की परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर माँ के अंदर लॉयल्टी होगी तो ऑटोमेटिकली बेटे में भी आएगी। तो ये एक खासियत जो है बहुत ज़्यादा होती है। और जब सास आपके साथ खड़ी हो ना तो बेटा ऑटोमेटिकली हो जाता है। हाँ, ये भी बड़ा फैक्ट है। हाँ, तो जो दूसरा हमारा जो साइन है वो है कैंसेरियन। कैंसेरियन जो है वो बहुत ही फैमिली को जोड़ के रखने वाली, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा लाइक सबको साथ लेके चलने वाली। बड़े कम लोगों में ये खासियतें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना अपना अकेले अकेले कर रहे होते हैं कि बस हमारा हो जाए, मेरी खुशी हो, बट नॉट कैंसेरियन, ठीक है। तो फैमिली को जोड़ के रखना ये बहुत है, बहुत केयरिंग होती हैं और बहुत इमोशनल होती हैं। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक पार्ट है। इमोशनली जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जो इमोशन होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आपको तकलीफ़ में देखेंगे तो फ़ौरन ही नरम पड़ जाएंगे, ठीक है। और मतलब आपने ये जो लोग आपसे रीडिंग्स लेते हैं, आपने उसमें से एनालिसिस निकाला है कि ये मोस्ट ऑफ दी बुनियाद पे कर रही हैं? देखें, बेसिकली स्टार जब जिस महीने में जो पैदाइश होती है ना तो काफ़ी हद तक इंसान के अंदर आती हैं। कुछ वक्त के साथ आ जाती हैं, कुछ पहले आ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है एज के साथ साथ, लेकिन होती हैं, कभी कभी होती हैं, लेकिन इंसान को ख़ुद भी नहीं पता होता कि उसकी फितरत के कौन कौन से एंगल्स हैं। वो वक्त के साथ जब आपका लोगों के साथ या कुछ ऐसे रिलेशन में इंटरेक्शन होता है तो फिर वो चीज़ें उभर कर बाहर आती हैं। बहुत से लोगों को अपने बारे में बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि यार अच्छा मैं ऐसा भी था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो सिचुएशंस में जब आप आते हो ना
तो फिर आपको अंदाज़ा होता है, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो जो तीसरा हमारा स्टार है वो है वर्गो। वर्गो की सास अच्छी होती हैं, जिनका ज़ोडिएक साइन वर्गो है, सासू मास का। ये आपको खासियत बता रहे हैं कि अगर आपने शादी करनी है या करने जा रहे हैं, अगर आपका ज़ोडिएक साइन सास का ये है तो चुप करके कर लें, तो ये आपको खसलतें बता रही हैं। और वर्गो की सासू माएँ जो होती हैं वो छोटी छोटी बड़ी डिटेल में इंटरेस्ट लेती हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक बात भी है लेकिन अच्छी बात भी है कि अगर घर में कोई ऐसे चीज़ें हो रही हों तो वो उनको नज़रअंदाज नहीं करती। शी विल नोटिस दैट। ठीक है, और मिर्चें डाली तूने ये कर लिया, पोछा लगा लिया, चाय बनाई, अरे ये बताओ हिंदुस्तानी मैं सासू माँ बन गई हूँ। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेना चाहो तो अगर बहू का मुंह बना हुआ है, अगर रात में खिटपिट हो गई है हस्बैंड के साथ, तो तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, कुछ हुआ है, ये भी तो तरीका है। दिस इज़ अ पॉजिटिव वे। चीज़ों को पॉजिटिविटी लेने में या हर इन चीज़ की जो है लोगों के कमज़ोरियों को भी अगर हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो ये भी एक आर्ट है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उनका जो सबसे बेस्ट स्किल है वो ऑर्गेनाइजिंग करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल जो होती है एक बहुत बेहतरीन स्किल होती है जो कि चीज़ों को तरतीब में लेकर हम चलते हैं, बैलेंस। ठीक है, कि ताकि उसमें क्या होता है कि सारे घर वाले जिस चीज़ों को पसंद करते हैं वो उन सब चीज़ों को अंदाज़न एक तरीके से कि यार चलो मेरी बहू को ये पसंद है या मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है, तो सबको लेके ऑर्गेनाइजिंग स्किल। सक्सेसफुल फैमिली इवेंट्स में हर चीज़ को नज़र पे रखते हुए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं सबको गैदर करना, उनका बस होता है कि बस हर वक्त लोग इर्द गिर्द हों, तो हजूम लगा के रखना या अपने पास पास रखना सबका, तो ये भी एक स्किल है, ये एक अच्छी चीज़ है। बट अब डिपेंड करता है कि आपको वो स्किल अच्छी लग रही है या नहीं। लिब्राज थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होते हैं, थोड़ा सा उनको तरीके से हैंडल करना पड़ता है, बट उनको भी रिश्तों में सुकून, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा किरकिर उनको पसंद नहीं होती है। आराम से चीज़ों को तहम्मुल से बैलेंस करके कामली चलती हैं, एग्रेसिव नहीं हो जाती हैं, चीज़ों को मेंटेन करती हैं रिश्ते। लिब्रा फीमेल्स किस तरह की होती हैं आपकी नज़र में? उनको बस आप प्यार से जो करा लो, ये एक टेक्टिक है। ठीक है, उनके साथ आप थोड़ा सा अगर उनके ऊपर हावी होना चाहोगे तो वो बिदक जाएंगी। अच्छा, हाँ, जेंटली विथ केयर एंड ट्राई टू मेक देम हैप्पी। उनको लिब्रियन औरतों को बहुत पसंद होता है कि उनकी तारीफ़ की जाए। ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, उनको मामलों में थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए कि माम ये हो रहा है थोड़ा सा। जब आप उनको मामलों से निकालना शुरू कर दोगे तो वो फिर वो अपनी इम्पोर्टेंस के लिए फिर वो घुसती हैं। तो इससे बेटर है कि थोड़ा थोड़ा उनको मामलों में इन्वॉल्व करके चलें। ठीक है, ठीक है, दूध में से मक्खी की तरह निकालेंगे तो फिर मसले तो होंगे। ठीक हो गया। नहीं, लिब्रा जो सास हैं वो थोड़ा सा तारीफें चाहती हैं। हाँ। क्योंकि सासू माँ की तारीफ सासू माँ बहुत अच्छी लग रही है, कहना चाहिए। हाँ, इन शॉर्ट यस। और जब आप कोई भी फैमिली के मामले हो तो उनको इन्वॉल्व रखें। ठीक हो गया, इन शॉर्ट। ठीक है, ये तरबियत हो रही है। जो लड़कियां नहीं ये वीडियो देख रही हैं और जो शादीशुदा होंगी वो कह रही होंगी झूठ बोल दी भैया, साड़ी सास्ते इंज है ही कोई नहीं। ये भी कई फीमेल्स कह रही होंगी। देखिए, बेसिकली स्टार का मैं आपको थोड़ा बता दूं, ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टार हर किसी पर हावी हो। कभी कभी आपकी जो सराउंडिंग्स और आपका जो लोगों का मिलना जुलना, आपका जिस आप माहौल में बड़े हुए हो, कभी कभी वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो आप तरबियत जो होती है, या आपके दोस्त अहबाब, या आप किस तरह के लोगों में उठते बैठते हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए कुरान में एक पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे दोस्तों का या आपके जो साथी का जिक्र है कि उनका आपकी पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, जो दूसरा आ जाता है सेगिटेरियस। वो तो मेरा है। सेगिटेरियस, आप फीमेल नहीं हैं, आप मेल हैं, तो आप सास भी कभी बहू थी। और जब आप ससुर बनेंगे तब ये टाइम है आपके ससुर बनने में। अच्छा। बहुत ज्यादा एडवेंचरस होती है। तो हस्बैंड बनना है, अभी ससुर कहाँ बना दिया। तो कह रही हूँ कि अभी बड़ा टाइम है आपके ससुर बनने में। ठीक है, सेगिटेरियन लेडीज जो होती हैं बहुत ही एडवेंचरस होती हैं। ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव हैं,
हर चीज़ को पॉजिटिवली देखती हैं, हर चीज़ में से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेती हैं, ठीक है। हाँ। एंड क्या कहते हैं, बहुत ही एनर्जाइज, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, हर बात में मजाक शुगल करना, तो नरम दिल की होती है, मज़े की होती है, मीन्स के सारी क्वालिटी मेरे में है। तो आप सास बन नहीं, जाए। मैं अल्लाह रहम करे, मैं फलक ही सही हूँ। अच्छा आप चाह रही हैं मैं भी को चलो बेटा सगा सुहागन लो। अच्छा, चीज़ों को समझने वाली पाइसेस होती हैं, हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेती हैं। ठीक है। आप उनको थोड़ा सा भी बताओगे तो शील अंडरस्टैंड, आपको स्पेस देती हैं, आपके ऊपर चढ़ती नहीं है, ठीक है। शी अंडरस्टैंड कि आपका अपना टाइम है अपनी चीज़ें करने को, तो वो आपकी पर्सनल्स में नहीं घुसती हैं, ठीक है। और आपको इमोशनली भी सपोर्ट करती हैं। अच्छा, हाँ, इमोशनली सपोर्ट करना बहुत जगह पे, बहुत से सर्कमस्टांसेस लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर सास आपके साथ खड़ी होंगी। अच्छा एक चीज़ ये है तो आप फीमेल, जो मर्जी हो जाए, कभी इस बात को मेरा नहीं ख्याल एग्री करेंगी कि नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो होती हैं ना, लड़की की माँ की भी होती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हद से ज़्यादा। उसकी वजह ये है वो अपनी बेटी की तो तारीफ़ों पे लग जाती हैं ससुराल के आगे, और दूसरा ये कि बेटियों को जो सिखाने वाली माएँ हैं ना कि बेटा तुम मतलब ऐसे करना, लड़के को हाथ में रखना, लड़का तुम्हारे नीचे ही लगा रहे, मतलब मैंने ये काफ़ी अपने माशरे में देखा है और बड़ा एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है। नहीं ये है, मैं मानती हूँ ऐसा है, और वही औरतें अपनी बच्ची की खुद दुश्मन होती हैं और घर ख़राब करा लेती हैं। असल में मैं ये चीज़ बहुत दफ़ा कहना चाहती हूँ पब्लिकली भी, कि इससे कि आप चीज़ों को, एक तो सबसे पहले आप बच्चियों को ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी अपना अलग घर करो, ठीक है। अब आप हमेशा कोशिश किया करें कि अपने आप को उस जगह पे रख के सोचें कि अगर आपका बेटा अभी आप बहू हो लेकिन आप भी सास बनोगी, अगर आपका बेटा हो और वो अपनी बीवी को लेके अलग हो जाए तो आपकी उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। ये सोचें, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपने अमल को अच्छा रखें, कोई सास क्यों, कोई भी क्यों बुरा होगा, ठीक है। आप काम में घर में हाथ बटाएं, आप इक्वली करें, ठीक है। मैं मानती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, मेरे में भी खामियां हैं, अपने भी खामियां हैं, बहुत सौ में खामियां हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि हम दूसरों पे उंगली उठाएं, उन्होंने मेरे पे चीखा, उन्होंने मेरे पे ये किया। ये टॉपिक तो ऐसा है कि आई थिंक मैं नेक्स्ट 3 घंटे भी बोलती रहूं तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि घरेलू मसाइल इतने ज़्यादा हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर बहुत सी दफ़ा कुछ ऐसे मसले फैमिली में हो जाते हैं जो कि आप डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हाँ आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरे पास बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको टेक्निकल दुनियावी तौर से भी समझा सकती हूँ, दीनी तरफ से भी समझा सकती हूँ, और बहुत सी चीज़ों के लिए आपको मसलों के हल भी बता सकती हूँ, मशवरा अच्छा दे सकती हैं, और पढ़ाई के लिए भी दे सकती हूँ, जहाँ से फैमिली में सुकून हो। ठीक हो गया, बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किया। ये ज़ोडिएक साइन की जो सासू माँ हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा बाकी सोच रही होंगी हमारी सास अच्छी नहीं है, उनका नहीं बताया? नहीं, सब अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हम सब स्टार्स पे नहीं बात कर सकते, और एक और बात भी है कि आपका क्या स्टार है, ये भी बहुत मेन चीज़ है। तो आप, मेरा आपका मीन्स कि जो बहू है, अच्छा ठीक है, हमने इस तरफ को भी देखना है, सिर्फ उस तरफ को नहीं देखना। तो हम ये भी देखेंगे कि उनकी कंपैटिबिलिटी है भी कि नहीं है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज कि कंपैटिबिलिटी कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत सी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो बड़े कंपैटिबल हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी लड़का तो कभी लड़की, ठीक है। बिल्कुल टू वे होता है, ये नहीं कि लड़का करी जाए लड़की ना करे और लड़की करे। मैंने हमेशा, मैं एक ऑनर लोगों को बात बताता हूँ जो एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा ये कि समझ लें कि देखा भी है लोगों को, जो ज़िद्दी और रोंदू लड़की होगी ना, वो आप देख लीजिएगा कभी भी अपना घर नहीं बचा पाएगी। जो ज़िद की पक्की होगी और रोंदू रोती रहेगी, मतलब कि उसको सब कुछ मिल भी रहा होगा, शुक्र अदा नहीं करेगी, तो फिर मर्द जो होता है उस मतलब लड़की से बागी ज़रूर हो जाता है। ये एक छोटा सा मैसेज, अगर कोई फीमेल देख रही है तो वो अपने घर बचाने के लिए इस तरह की हरकतें ना करे। अगर वो वाकई घर बचाना चाहती नहीं तो तू सामने बंदा बैठा उसके मुंह पे कह दे मैं नहीं चल सकती, स्ट्रेट पे बात करनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करती हूँ तमाम कपल्स को
कि ज़्यादातर कपल्स में जो लड़ाइयों की वजूहात बनती हैं ना, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि बातचीत करते नहीं हैं। बीवी मियाँ से डर रही होती है, अक्सर के मियाँ बीवी से डर रहे होते हैं कि अगर हमने ये बात करी तो मेरा ख़्याल है कि जब हम कम्युनिकेशन रखते हैं ना अच्छे से, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने हस्बैंड से कोई भी प्रॉब्लम है तो हम दोनों, अगर आप चाहो तो फैमिली का एक मेंबर बीच में जो कि बुज़ुर्ग हो या कोई भी बंदा हो, उनको बिठा कर दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखें कि हमें अगली पार्टी से। एक चीज़ और यहाँ पे कायनात मैं ऐड करूँगा, एक बड़ा ना हमारे माशरे में मसला भी है, वो ये है कि जो मैंने मतलब देखा है लोगों के अंदर मुख्तलिफ मतलब मोटिवेशनल भी थोड़ा सा मैं लोगों को कर रहा होता हूँ, तो उसमें ना मतलब ये चीज़ मैंने देखी है कि जिस औरत के साथ, यानी लड़की की माँ की बात कर रहा हूँ, 20 साल जिस लड़की ने गुजारे हैं, ठीक है, और जिसके साथ 50 साल गुजारने होते हैं, उसकी बुराई वो 20 साल वाले रिश्ते के साथ कर रही होती है। 20 से 30 साल उसने अपनी माँ के साथ गुजारे होते हैं ना, तो मैं लड़की की बात कर रहा हूँ कि लड़की ने अपनी माँ के साथ 20 से 30 साल गुजारे हैं। अब वो जिसके साथ 50-60 साल उसने गुजारने हैं, वो उसकी बुराई 20-30 साल वाले रिश्ते से कर रही होती है। इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का पर्दा रखने के लिए बनाया है, तो मेरा नहीं ख़्याल, देखें मैं नहीं कहती कि आप अपनी माँ से डिस्कस ना करो, लेकिन हर बात डिस्कस करने वाली नहीं होती है। दूसरी बात ये कि जब आप किसी से कोई भी बात डिस्कस करते हैं तो वो बंदा अपनी सोच के मुताबिक आपको मशवरा देता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मशवरा हमेशा आपके हक़ में बेहतर हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि अगर कोई भी बड़ा कोई भी मशवरा दे वो आपके हक़ में बेहतर हो। तो मेरा ख़्याल है कि आप अगर ख़ुद सोच कर, क्योंकि आप एक शख्स के साथ रह रहे हो, आपको बेहतर पता है कि वो शख्स क्या चीज़ें पसंद करता है। आपकी माँ को नहीं पता, आपकी माँ नहीं रह रही उसके साथ, आपको पता है, और वो सिर्फ आपके हस्बैंड को उतना ही जानती है जितना आपने उसको दिखाया है। बिल्कुल, ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी रखनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि अगर आप दोनों आपस में बैठकर ही उन चीज़ों को डिस्कस करो तो वो बेहतरीन अमल है, ठीक है। लेकिन अगर आप जा के लोगों को करोगे तो वो हर बंदा, बेशक वो आपकी माँ बाप ही क्यों ना हो, वो हर इंसान अपनी सोच के या अपने तजुर्बे के अकॉर्डिंगली बताता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात की है, और वाकई ये टॉपिक अगर हम करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर हम करेंगे। बाकी बहुत शुक्रिया मैडम कायनात आपका, आपने टाइम दिया और ज़ोडिएक की सांसों के हवाले से खसलतें बताई आपने। बाकी जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है, ये मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, इसके सहारे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।